हेलो, माय नेम इज़ मोनिका चौहान एंड मैं मैनपुरी यूपी से बिलोंग करती हूँ। मैंने मेरा ग्रेजुएशन 2015 में आगरा यूनिवर्सिटी से किया हुआ है एंड ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी कर रखा है। बीएससी फाइनल ईयर में मेरे मेन सब्जेक्ट जूलॉजी एंड केमिस्ट्री थे। साइंस एंड ईवीएस में मेरा इंटरेस्ट आप मान सकते हैं कि मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ ही बढ़ता गया है। मुझे एनवायरनमेंट से जुड़कर रहना, उसको समझना काफ़ी अच्छा लगता है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपना बीएड कोर्स कंप्लीट किया एंड यूपी टेट एंड सी टेट क्वालिफाई किया। मैंने अपने करियर की शुरुआत टीचिंग से ही की है। करेंटली मुझे मैक्सिमम 4 to 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग में, जिसमें मैं बेसिकली स्टेट टेट एंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ। और अपनी इस टीचिंग जर्नी में मैंने एज ए टीचर इतना कुछ सीखा है, उस एक्सपीरियंस को मैं एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करूँगी तो डेफिनेटली मैं उनके आने वाले टेट एग्ज़ाम्स एंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प कर सकती हूँ। ये उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इन 5 सालों में मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग का एज ए ईवीएस एंड हिंदी एडुकेटर। सो नाउ आई रियली वांट टू बी द पार्ट ऑफ अनअकैडमी एज एन एडुकेटर, बिकॉज अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है एजुकेशनल एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे जुड़कर रहना चाहते हैं, जहाँ पर हम एस्पिरेंट्स को एक अलग ही तरीके से पढ़ा सकते हैं, लाइक क्रिएटिविटी विद ट्रिक्स एंड एग्जाम्पल्स, जिसे स्टूडेंट्स हमेशा के लिए याद रख सकें। सो आई रियली वांट, ये जो मेरी स्ट्रेंथ है इसको मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आकर बच्चों को पढ़ाऊँ और वो इजीली ईवीएस को समझें मैनी स्टोरीज एंड ट्रिक्स के साथ। अनअकैडमी बच्चों को इतनी फैसिलिटीज़ देता है कि बच्चे उस चीज़ को तुरंत समझ सकें, अगर उनको कोई डाउट होता है तो उसको तुरंत क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू। अब हम आगे देखेंगे हमारे टॉपिक्स कि हमारा एनवायरनमेंट का 100 आवर्स का प्लान है, इसे हम कैसे कवर कर सकते हैं। देखिए, फर्स्टली देखेंगे हमारा एनवायरनमेंट है, यानी कि अवर एनवायरनमेंट, जिसे हम 10 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। देन नेक्स्ट है हमारा ट्रैफिक एंड कम्युनिकेशन, इसे हम 2 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस इन्वॉल्व इन द लोकल प्रोफेशन, इसे हम 5 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा माउंटेन्स, स्टोन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, ट्रैफिक, इसे भी हम 5 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिस्टम, नगर पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, विलेज पंचायत, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, स्टेट गवर्नमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, नेशनल एंड नेशनल सिम्बल्स, वोटिंग, नेशनल यूनिटी, इसे हम 20 आवर्स में कंप्लीट करेंगे और उसे काफ़ी अच्छे से समझेंगे। देन नेक्स्ट है हमारा नीड ऑफ एनवायरनमेंट एंड नीड फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी of environment protection, social responsibilities towards the environment, schemes operated for environmental protection, इसे हम 20 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। देन हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन, इसे हम 15 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। देन इंडिया में हम देखेंगे कि फॉरेस्ट, ट्रैफिक, रिवर्स, प्लेट्यूज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, इसे हम आराम से 10 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। देन हमारा फेयर, इसे हम 1 आवर में कंप्लीट करेंगे। एंड फैमिली, इसे हम 2 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। फूड, हेल्थ एंड हाइजीन, इसे हम 5 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। देन नेक्स्ट है हमारा ट्रीज एंड प्लांट्स, इसे हम 3 आवर्स में आराम से कंप्लीट करेंगे। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा वाटर, इसे हम 2 आवर्स में कंप्लीट करेंगे और अच्छे से समझेंगे। देन ये हमारा ईवीएस का प्लान है 100 आवर्स का, इसे हम पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। इस पूरे प्लान के द्वारा हम पूरे ईवीएस को कवर करेंगे। देन नेक्स्ट है हमारा आज का मेन टॉपिक इकोलॉजी। व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी एक अध्ययन है। अध्ययन यानी कि संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। यूजीन ओडम ने कहा है कि इकोलॉजी एक ऑर्गेनिज्म और उसके चारों ओर स्थित एनवायरनमेंट के बीच के संबंध को कहते हैं। यूजीन ओडम इज इकोलॉजी फादर इन वर्ल्ड, यानी कि यूजीन ओडम वर्ल्ड फादर हैं इकोलॉजी के। एंड इकोलॉजी शब्द हमें अर्नेस्ट हैकल के द्वारा मिला है। एंड हमारे इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी इससे प्रोफेसर रामदेव मिश्र, यानी कि हमारे इंडियन इकोलॉजी फादर का भी इकोलॉजी में काफ़ी योगदान है। उन्होंने भी इकोलॉजी को समझाने में और समझने में काफ़ी योगदान दिया है। एंड इकोलॉजी का क्रम है
तो हम यहाँ पे इकोलॉजी का क्रम देखेंगे। इकोलॉजी के क्रम में सबसे पहले हम देखते हैं क्या आएगा, ऑर्गेनिज्म, यानी कि इकोलॉजी के क्रम में फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी एंड नेक्स्ट इकोसिस्टम एंड नेक्स्ट बायोम एंड लास्ट बायोस्फीयर। यानी इकोलॉजी में के क्रम में ये सब आता है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। यहाँ पे हम देखेंगे कि इकोलॉजी की स्मॉलेस्ट इकाई यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट इससे ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म एक कोष की भी हो सकता है और बहुकोष की भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन, इसे हम किसी निश्चित क्षेत्र में उपस्थित एक ही जात के जीवों का समूह, जिसे जो कि समष्टि भी कहलाता है, यानी कि पॉपुलेशन को हम समष्टि भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कम्युनिटी यानी कि समुदाय, इट्स एंड नेक्स्ट है इकोसिस्टम एंड बायोम एंड बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल। ऑर्गेनिज्म से बायोस्फीयर की तरफ जाने पर हम देखते हैं कि इसका आकार, जटिलता एंड जैव विविधता ये सब बढ़ता है। यानी कि हम जब ऑर्गेनिज्म से बायोस्फीयर की तरफ जाएंगे तो इसका आकार भी बढ़ेगा, जटिलता भी बढ़ेगी एंड इसकी जैव विविधता भी बढ़ती है। इकोलॉजी की सबसे छोटी आधारभूत इकाई जो है, यानी कि इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑर्गेनिज्म है। एंड जैसे कि हम जानते हैं कि स्पीसीज वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है, वैसे ही ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी की सबसे छोटी इकाई है। एंड इकोलॉजी की सबसे बड़ी यूनिट है बायोस्फीयर। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम में ही हमें मिलती है, जिसे हम इकोलॉजी के द्वारा समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट को समझेंगे हम। तो नेक्स्ट है हमारा एनवायरनमेंट। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे इस वर्ष यानी 2023 की एनवायरनमेंट डे की थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, यानी कि हमें अपने प्लानेट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि 5 जून को प्रतिवर्ष हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, जस्ट बिकॉज 1972 में यूएनईपी द्वारा एक सम्मेलन प्रस्तावित किया गया था, जिसे हम स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं। इस सम्मेलन में इंडिया ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई थी। इस समय हमारे भारत की पीएम इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी हमेशा से ही चाहती थी कि भारत भी ऐसे सम्मेलनों का हिस्सा बने। हमारे भारत ने स्टॉकहोम सम्मेलन में भागीदारी निभाई और 1972 से ही हम सब प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।